दोस्तों इस घर की सिर्फ बिल्डिंग खड़ी करने में तकरीबन 2 माह का अरसा लगा है और छुट्टियां वगैरह निकाल के तकरीबन 35 से 40 डेज़ काम हुआ है। और मैं आपको तफसील से हर एक चीज़ का ख़र्चा बताऊंगा ताकि आपको अंदाज़ा हो सके कि आजकल की जो महंगाई है और इन हालात में घर बनाने पे तकरीबन कितना ख़र्चा आता है। ये घर तकरीबन 4.5 मरले के प्लॉट पे बनाया गया है, जिसमें एक सेंटर गैलरी है तकरीबन 8 फीट की, 2 कमरे हैं, एक कमरा उसमें 21 बाय 13 का है और दूसरा 15 बाय 13 का है। इसके अलावा एक किचन है 11 बाय 13 का और 2 वाशरूम्स इसमें बनाए गए, एक अटैच वाशरूम है, एक ओपन वाशरूम है, जिसका एक दरवाज़ा जो ओपन वाशरूम है उसका गैलरी में और एक बाहर गली में दिया गया है। यहाँ पे इसके अलावा जो वाशरूम है, अटैच जो वाशरूम है, उसके साथ जो है उसके बल्कि ऊपर जो है एक छोटा सा स्टोर भी बनाया गया है बैक गैलरी के अंदर। तो अगर मैं आपको फीट्स में बताऊं इसकी लंबाई और चौड़ाई, तो तकरीबन 31 फीट इसकी जो है लंबाई है और जो चौड़ाई इसकी बनती है वो 37 फीट है। तो कुछ इलाकों में घर बनाने के लिए सीमेंट ब्लॉक्स का इस्तेमाल किया जाता है, लेकिन चूँकि इनके बारे में लोगों की राय कुछ अच्छी नहीं है और कहा जाता है कि जो सीमेंट ब्लॉक्स हैं इसमें नमी वगैरह बहुत ज़्यादा हो जाती है अगर बारिश वगैरह ज़्यादा होती है, तो इसलिए यहाँ पे इस मकान में जो है वो ईंट का इस्तेमाल किया जाता है। और हमारे इलाके में वैसे भी ईंट का इस्तेमाल किया जाता है घर बनाने के लिए। तो शहरों वगैरह में लोग सीमेंट के साथ चुनाई वगैरह करते हैं, जैसे आप कह सकते हैं कि एक मजबूत काम है, कोई शक नहीं है, लेकिन देहातों में ये ट्रेंड बहुत कम है और यहाँ पे डबल स्टोरी मकान बनाने का भी इतना ज़्यादा रिवाज नहीं होता और इसलिए लोग जो है इतना ख़र्चा भी नहीं कर सकते। तो इस मकान में जो है वो मिट्टी का इस्तेमाल किया गया है ईंटें वगैरह सेट करने के लिए, चुनाई करने के लिए, जिसे आम ज़बान में लोग गारा कहते हैं। इसके अलावा अगर हम छत की बात करें तो वो भी लेंटर की बजाय गार्डर टीआर से बनाई गई है। और मैं आपको ये बता दूंगा कि इस मकान के लिए अगर लेंटर की छत तैयार की जाती तो कितना खर्चा आता, क्योंकि उसका एस्टीमेट भी मौजूद है, लेकिन वो थोड़ा सा महंगा पड़ रहा था तो वो चीज़ जो है वो इस्तेमाल नहीं की गई और गार्डर टीआर और सिंपल टाइल्स के साथ छत बनाई गई है। और चलिए अब बात करते हैं कि इस घर को अब तक जो बिल्डिंग के तौर पे तैयार हुआ है इस पर कितना खर्चा आ चुका है, क्योंकि अभी इसका प्लास्टर, किचन, वॉशरूम का काम और इसके अलावा फर्श वगैरह का काम रहता है और इसके अलावा बिजली की वायरिंग और प्लम्बरिंग वगैरह का जो काम है वो भी पेंडिंग है। तो इसका एस्टीमेट भी लगवा लिया गया है और आपको बता दूंगा कि यहाँ पे कितने अखराजात जो भी पेंडिंग हैं और कितने अब तक हो चुके हैं। तो यहाँ पे दोस्तों अगर हम बात करें ईंट के हवाले से, जो कि बेसिक चीज़ है, ईंट वो यहाँ पे कितनी लगी है और इसका रेट क्या था। हर इलाके में ईंट का जो है वो डिफरेंट रेट है। अगर आपके इर्द गिर्द जो है भट्टे वगैरह वो करीब हैं तो वहाँ पे आपको ईंट सस्ती मिल जाती है, लेकिन अगर दूर हैं तो महंगी मिलती है। अगर हम चकवाल वगैरह की और इस साइड की बात करें तो वहाँ पे ईंट काफ़ी ज़्यादा महंगी है, क्योंकि वहाँ पे भट्टे काफ़ी दूर दूर तक हैं। लेकिन हमारे इलाके में जो ईंट का रेट था वो 5500 पर 1000 जो है वो था। और यहाँ पे जो ईंट लगी है इस पर टोटल वो तकरीबन 42,000 ईंट लगी है और 5500 रेट के हिसाब से तकरीबन 2,31,000 रुपये बनते हैं ईंट के। और अगर हम सीमेंट की बात करें तो चूँकि चुनाई वगैरह तो गारे से हुई है, मिट्टी से हुई है, तो सीमेंट जो लगा है वो बुनियाद वगैरह बनाने में इस्तेमाल हुआ है, लंटर वगैरह में इस्तेमाल हुआ है। तकरीबन 30 बोरी सीमेंट यहाँ पे इस्तेमाल हुआ है और 540 जो है प्राइस थी इसकी 540 रुपये और 30 बोरी के हिसाब से 16,200 रुपये ये बनते हैं। अगर हम बात करें जो कि जैसे कि मैंने आपको बताया है कि गार्डर, टीआर और सरिया वगैरह इस्तेमाल किया गया है छत में और लंटर वगैरह में, तो यहाँ पे क्योंकि नॉर्मल अगर लंटर होता है तो सिर्फ और सिर्फ सरिया उसमें इस्तेमाल होता है या शटरिंग का जो सामान होता है उसकी प्राइस होती है, तो यहाँ पे गार्डर टीआर भी इस्तेमाल किए गए हैं। तकरीबन 2,10,000 रुपये का जो मटेरियल है वो बना है गार्डर टीआर वगैरह का और सरिया वगैरह मिला के। और इसके अलावा सीमेंटेड टाइल यहाँ पे इस्तेमाल की गई है 1 बाई 1 फीट की, जो कि छत पे इस्तेमाल होती है और उसका खर्चा जो हुआ है वो तकरीबन 25,000 रुपये हुआ है। और जो रेट था एक टाइल का वो 23 रुपये था और तकरीबन 1100 टाइल हमने लगाई और ख़र्चा वगैरह मिला के तकरीबन 25,000 जो खर्चा हुआ है। इसके अलावा जो डबल टाइल होती है, डबल टाइल तो खैर लंटर के ऊपर भी होती है और नॉर्मल छत पे भी अगर आप डबल टाइल करते हैं तो डबल टाइल जो है वो तकरीबन 222,000 रुपये की बनी है। 2700 टाइल जो है वो मंगवाई गई थी और मिट्टी जो इस्तेमाल हुई है तकरीबन 5 से 6 ट्रॉली जो है वो मिट्टी इस्तेमाल हुई है और इसके भी 5 से 6,000 रुपये बनते हैं। तो मिट्टी के हवाले से भी वेरिएशन रखते हैं रेट का। अगर आप कहीं दूर से मंगवाते हैं तो आपको ज़ाहिर है उसका रेट ज़्यादा देना पड़ेगा, लेकिन हमारे पास जो एक ट्राली है वो तकरीबन 1,000 में जो है मिल जाती है। इसके अलावा दरवाजे और खिड़कियों की बात करें, अभी तक दरवाजे और खिड़कियां लगी तो नहीं है, लेकिन उनकी पेमेंट जो है वो हो चुकी है, वो पसंद हो चुके हैं। तो दरवाजे जो हैं दोस्तों वो मलाइशियन शीट्स के हैं और जो विंडो है
वो है उसकी एलुमिनियम की, ठीक है। तो उसका जो तकरीबन 1,10,000 रुपये का खर्चा बना है, उसमें चौकाट भी है उसका और चौकट वगैरह जिसको कहते हैं, जिसके अंदर दरवाज़ा फिट होता है, फिक्स होता है, वो भी है और बाकी चीज़ें। तो तकरीबन 1,10,000 रुपये दरवाजे और खिड़कियाँ विंडो वगैरह का जो है ये बना है। इसके अलावा अगर हम मज़दूरी की बात करते हैं दोस्तों, तो मज़दूरी डिफरेंट जगह पे डिफरेंट रेट्स हैं। अगर हम यहाँ पे बात करें अपने इलाके की, तो यहाँ पे तकरीबन 1,000 रुपये पर डे मिस्त्री की मज़दूरी है और 500 रुपये जो है वो मज़दूर की जो है वो मज़दूरी है पर डे। तो यहाँ पे तकरीबन जो अभी तक का जो ख़र्चा है सिर्फ मज़दूरी का, वो तकरीबन 1,20,000 रुपये के करीब हो चुका है। और बाकी अखराजात अगर हम छोटे मोटे देखें, जिनमें बिजली का ख़र्चा है, पानी वगैरह का ख़र्चा है जितना भी, और इसके अलावा बाकी मिस्त्री मज़दूर इनका जो रिहाइश खाना वगैरह वो चीज़ें हैं, तो वो तकरीबन 50,000 रुपये के करीब जो है वो अखराजात हैं। तो कुल मिला के जो अब तक का ख़र्चा बनता है, जितनी मैंने चीज़ें बताई हैं, जो अब तक काम हुआ है इस मकान के ऊपर, वो 7,90,000 रुपये का है। और अब बात कर लेते हैं कि अगर हमने प्लेस्तर करवाना है इसके ऊपर, फ़र्श वगैरह इसका बनाना है, किचन और इलेक्ट्रीशियन का जो काम बाकी रहता है, और इसके अलावा वाशरूम्स का जो काम है, इसका जो एस्टिमेट लगवाया गया है डिफरेंट जगह से, तो वो मैं आपको बता देता हूँ कि वो कितना पेंडिंग है। उसके बाद ये दोनों मिला के हम देखेंगे कि एक मकान कंप्लीट हो रहा है तो कितना खर्चा इस पर बन रहा है। तो जो अब तक बना है हालिया रेट के मुताबिक और मजदूरी और एस्टिमेट के हवाले से, जो प्लेस्तर वगैरह और फर्श का खर्चा, ये मैं आपको नॉर्मल प्लेस्तर और नॉर्मल फर्श बता रहा हूँ। इसमें मैं आपको कोई टाइल वगैरह का नहीं बता रहा है, चिप्स वगैरह का नहीं बता रहा, सिंपल प्लेस्तर और फर्श वगैरह का मजदूरी वगैरह मिला के तकरीबन जो खर्चा बन रहा है वो 1,50,000 रुपये का है। इसके अलावा जो इलेक्ट्रीशियन का जो खर्चा है, बिजली वगैरह की जो चीज़ें यहाँ पे सेट होनी है, बोर्ड वगैरह है या बल्ब लाइट्स वगैरह, तो वो चीज़ें वायरिंग वगैरह जितनी भी चीज़ें हैं, 50,000 रुपये का एस्टिमेट उनका है। और प्लम्बरिंग का जो काम है वो तकरीबन 30,000 रुपये का खर्चा है उसके ऊपर पेंडिंग जो है अभी तक। और किचन का काम अगर होता है, वार्डरोब वगैरह रूम्स में बनाते हैं, तो उसका 1,30,000 रुपये का खर्चा जो है वो रहता है। इसके अलावा अगर वाशरूम में टाइल्स वगैरह लगाई जाएँ तो उसका तकरीबन 50,000 रुपये खर्चा है। अगर चिप्स वगैरह लगाते हैं तो उसका खर्चा थोड़ा सा कम हो जाता है। तो यहाँ पे जो पेंडिंग जो चीज़ें अभी रहती हैं जो मैंने आपको बताई हैं, उनका जो टोटल एस्टिमेट बनता है वो तकरीबन बनता है 4,10,000 के करीब। तो टोटल जो खर्चा बन रहा है एक मकान बनाने का वो तकरीबन बन रहा है 12 लाख रुपए। तो यहाँ पे आपको अंदाज़ा हो जाता है कि एक मकान आज के जो महंगाई है इसमें अगर आप तैयार करते हैं नॉर्मल सा, जैसे मैंने आपको दिखा दिया है, तो कितना एक ख़र्चा जो है यहाँ पे आ सकता है, कितना टाइम लग सकता है, कितनी मजदूरी है। अगर आप इसमें अब लंटर छत की मैंने आपको चीज़ बताई थी कि यहाँ पे जो छत तैयार हुई है तकरीबन 3 लाख में तैयार हुई है, और अगर यही छत हम लंटर में तैयार करते तो तकरीबन 4 से 4.5 लाख रुपए उसका ख़र्चा था। तो चूँकि इतना अफोर्ड यहाँ पे नहीं किया जा सकता था, इसलिए जो है इसको इसी तरह से रहने दिया गया है कि कोई प्रॉब्लम नहीं है, यहाँ पे लंटर की ज़रूरत नहीं है और ये खर्चा किया गया। अब जो दोस्त लंटर के हवाले से उसमें चीज़ें ऐड करना चाहते हैं तो वो लंटर के हवाले से ऐड कर सकते हैं। उसमें 1 लाख रुपए आप ज़्यादा ऐड कर दें या 1.5-2 लाख रुपए ज़्यादा ऐड कर दें, उसमें शटरिंग का भी खर्चा है, बाकी चीज़ें भी हैं। तो ये चीज़ है। तो ये आप जो है मैंने आपको एक रियलिटी बताई है। इसके अलावा अगर आप अपने हवाले से कुछ चीज़ चेक करना चाहते हैं तो जो ऐप मैंने आपको स्टार्ट में बताई थी उसके लिंक यहाँ पे आपको वीडियो की डिस्क्रिप्शन और पहले कमेंट में मिल जाएगा, वहाँ से आप उस ऐप को इंस्टॉल कर सकते हैं। और अगर आपको कोई क्वेश्चन है इस हवाले से मजीद तो इस वीडियो के कमेंट में आप क्वेश्चन कर सकते हैं, उसका आंसर भी आपको मिल जाएगा। मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए खुदा हाफिज़।